हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो 12th का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग 11th में हम लोग मैटर पढ़ चुके हैं, हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग गैशियस स्टेट पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लिक्विड्स, दैट इज इन सॉल्यूशंस। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे सॉल्यूशंस के लिए। नाउ हम जिस सॉल्यूशन को देखते हैं, हमारे सिलेबस में जो सॉल्यूशंस हैं वो कौन से सॉल्यूशंस हैं इस टॉपिक में? होमोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में कौन से सॉल्यूशंस हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है, नाउ जब ये होमोजेनस मिक्सचर्स हैं तो एक सॉल्यूशन को हम लोग बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो कितने कंपोनेंट्स हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे सॉल्यूशन में कितने हैं, तो उस बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास में सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ना बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब टू कंपोनेंट्स। अगर थ्री कंपोनेंट्स हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। अगर मान लेते हैं फोर कंपोनेंट्स हैं तो हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ओके, सो बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन या फिर क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इसी तरह से आप आगे भी नेमिंग कर सकते हो, बट इन आवर सिलेबस मेनली वी विल डिस्कस बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम इसको मेनली डिस्कस कर रहे होंगे कौन से सॉल्यूशन को? बाइनरी सॉल्यूशन को। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे? टू कंपोनेंट्स होंगे। ओके, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट हमेशा वन होता है, सॉल्यूट काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में हमारे सॉल्यूशंस को, मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, ये जो मिक्सचर है। ठीक है, नाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में से सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। एंड सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस हो सकता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सॉलिड के साथ ये तीन कॉम्बिनेशन, लिक्विड के साथ ये तीन कॉम्बिनेशन, गैस के साथ भी ये तीन कॉम्बिनेशंस। तो टोटली हमारे पास में अगर हम इसको देखें तो 3 and 3, तो हमारे पास में टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मीन्स सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या गैशियस सॉल्यूशन, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पर। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट गैस है तो हम बोलेंगे गैशियस सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं हमारे 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को। ओके, तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि सॉल्यूशन हमारे सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, गैशियस सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से होंगे? जिसमें सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। तो चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल्स सॉलिड सॉल्यूशंस के। तो ये देख सकते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, और
बिकॉज सॉल्वेंट इज सॉलिड, तो हमने बोला सॉल्यूशन कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। ना सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ना जितने भी एलॉयज होते हैं, जितने भी एलॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन जो हमारे पास में है दैट इज लिक्विड इन सॉलिड, और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे एमलगम्स होते हैं, और एग्जाम्पल है CuSO4.5H2O। नाउ CuSO4.5H2O कैसे इस कैटेगरी में आ रहा है, इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गैस इन सॉलिड, सॉल्यूट इज गैस, सॉल्वेंट इज सॉलिड। तो ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है बिकॉज सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, और इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है जिसमें अगर हाइड्रोजन गैस काफ़ी अच्छे से वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हाइड्रोजन गैस आपका अगर पैलेडियम पर है तो ये जो बनेगा ये यहाँ पर किस कैटेगरी में आ जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिक्विड सॉल्यूशंस देखेंगे इसके बाद में, तो चलिए देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस, मीन सॉल्वेंट हमारे पास में होगा लिक्विड। तो चलिए देखते हैं, इसमें। तो अगेन सॉल्यूट हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग लिक्विड सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट हमारे पास में लिक्विड होगा, देख सकते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल हो गया शुगर इन वाटर। शुगर आपको पता है सॉलिड होता है, वाटर आपका लिक्विड होता है, तो शुगर इन वाटर एग्जाम्पल हो गया लिक्विड सॉल्यूशन का, सॉलिड इन लिक्विड टाइप का। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल इन वाटर। आप जानते हो अल्कोहल एंड वाटर बोथ आर लिक्विड्स। सो नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड एंड एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका गैस इन लिक्विड का। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक में जो गैस होती है मोस्टली फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर में डिजॉल्व है। एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो आपके एग्जाम्पल हो गए गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे गैसियस सॉल्यूशंस। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे गैसियस सॉल्यूशंस को। गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्वेंट हमारा होगा गैस और सॉल्यूशन होगा हमारा गैसियस सॉल्यूशंस। चलो, तो सॉल्यूट हमारे हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो इस तरह से हमारे पास में गैसियस सॉल्यूशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। आइए उनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड इन गैस। नाउ एग्जाम्पल इज आयोडीन वेपर्स इन एयर। ना आयोडीन आपको पता है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन I2 सॉलिड होता है और एयर गैसियस होती है। तो अगर आयोडीन के वेपर्स आ रहे हैं किसमें, एयर में, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। अगर हमारे पास में मॉइस्ट एयर है, इसके बाद में अगर गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया एयर, क्योंकि एयर में भी तो फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इनका जो मिक्सचर होता है वो कैसा मिक्सचर होता है, वो होता है एक गैसियस मिक्सचर। ओके, सो आई होप आपको ये गैसियस सॉल्यूशंस क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज करता है कि हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर सॉल्वेंट जो होता है वो अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, ठीक है, रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है, मान लो कि सॉल्यूट आपका लेट्स से सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। मान लो कि सॉल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सॉल्यूशन आपका सॉलिड है,
तो यहाँ पर सॉल्यूट भी सॉलिड है और now the question arises, how can we identify solute and solvent in a solution? तो देख सकते हो, जैसे मैंने कहा CuSO4 और 5H2O इसको मिक्स करा और आपको CuSO4.5H2O इसके क्रिस्टल्स मिल गए, ठीक है। तो CuSO4 आपका सॉलिड है, ठीक है, CuSO4 आपका सॉलिड है और H2O यहाँ पर होता है लिक्विड, और ये जो क्रिस्टल बने हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सॉलिड। नाउ टेल मी, किसने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करा, मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारा, ये जो सॉल्यूशन है CuSO4.5H2O इसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, और यहाँ पर इसका भी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड। तो जो भी कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी विल बी सॉल्वेंट। तो यहाँ पर CuSO4 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अदर देन सॉल्वेंट सभी कुछ क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हमने देखा था CuSO4.5H2O, ये किस टाइप का सॉल्यूशन था, ये था सॉलिड सॉल्यूशन। हम अपने एग्जाम्पल को वापस से देख सकते हैं, ये किस टाइप का एग्जाम्पल था, ये था सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल है, लेट्स से शुगर को हमने डाल दिया वाटर में, शुगर इज एडेड टू वाटर, और ये जो आपको सॉल्यूशन मिल गया है एक एक्वस सॉल्यूशन मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर आपका कौन से फिजिकल स्टेट में है, शुगर है आपका सॉलिड स्टेट में, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में, और ये सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड स्टेट में। नाउ टेल मी, किसने अपनी फिजिकल स्टेट को रिटेन करा, तो वाटर लिक्विड था, सॉल्यूशन भी लिक्विड है, तो जिसने अपनी फिजिकल स्टेट को रिटेन करा वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये सॉलिड था और सॉल्यूशन भी सॉलिड था, तो इसको हमने क्या बोला था, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये आपका सॉल्वेंट, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, सॉल्यूट। ओके, नाउ अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन सेम फेज, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ अल्कोहल और वाटर इनको मिक्स कर दिया जाए और ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर को मिक्स कर दिया जाए और ये सॉल्यूशन है। नाउ लेट्स से कि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और सॉल्यूशन भी ऑब्वियसली क्या होगा, लिक्विड होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो आप वहाँ पर डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन दी परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो वाटर आपका 70% है और अल्कोहल आपका रिमेनिंग हो जाएगा, मतलब 30%। नाउ टेल मी, किसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, तो जिसका भी परसेंटेज कंपोजिशन ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, सॉल्यूट। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।